दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पति ने अपनी पत्नी से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा किसी से अफेयर है? जवाब में पत्नी ने हाँ कहा, और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी और अपने 5 मासूम बच्चों को तलवार से काट डाला। फिर खुद थाने जाकर बोला, मैंने 6 कत्ल किए हैं। आखिर एक पति का गुस्सा उसे इतना खतरनाक कैसे बना गया और उसे फांसी की सजा तक क्यों ले गया? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की ये सच्ची कहानी राजस्थान के बूंदी जिले से है, जो एक परिवार में विश्वास टूटने और गुस्से की आग की भयानक तस्वीर पेश करती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। ये बात है 3 जून 1988 की, राजस्थान के बूंदी जिले के जो डाबलाना थाना क्षेत्र के फजलपुर गांव की। इस छोटे से गांव में भैरू सिंह नाम का एक 33 से 34 साल का शख्स रहता था। भैरू एक सामान्य किसान था जो अपने बड़े भाई जोर सिंह के साथ एक ही घर में रहता था। उसकी पत्नी थी कजोड़ बाई, उम्र करीब 30 साल, और उनके 5 बच्चे थे। 14 साल का नंदकौर, 8 साल का नातू सिंह, 7 साल की हंसाबाई, 4 साल की जो मनराज बाई और 2 साल का राज बहादुर। भैरू का परिवार गांव में काफी इज्जतदार राजपूत परिवार के रूप में जाना जाता था। लेकिन कुछ दिन पहले गांव में पंचायत चुनाव हुए थे और कजोड़ बाई जो पंच के लिए खड़ी हुई थी। इस दौरान गांव में कुछ लोग जो आपस में बात कर रहे थे कि कजोड़ का किसी भोजना जो गुजर नाम के शख्स के साथ अफेयर चल रहा है और इसलिए वो पंचायत चुनाव में जीत सकती है। ये बात भैरू के कानों तक पहुंची। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मन में जो शक का कीड़ा उसके लगातार कुलबुलाने लगा। 2 जून 1988 की रात भैरू और कजोड़ भाई बिस्तर पर थे। कजोड़ घर का काम निपटा कर थक कर हार चुक जो लेट रही थी, लेकिन भैरू के दिमाग में वही बात बार बार गूंज रही थी। उसने कजोड़ से कहा, मुझे एक बात पूछनी है, सच बताना। कजोड़ ने सहज भाव में जवाब दिया, पूछो, मैं सच ही बोलूंगी। भैरू ने सीधा सवाल दागा, क्या तुम्हारा किसी से अफेयर है? कजोड़ ने पहले तो मना किया, लेकिन जो भैरू बार बार पूछता रहा, आखिरकार तंग आकर या जो शायद गुस्से में कजोड़ ने कहा, हाँ, गांव के बोजना गुज्जर से मेरा अफेयर है। ये सुनते ही भैरू का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात वो सो नहीं सका। वो बार बार करवटें बदलता रहा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। अगली सुबह 3 जून 1988 को भैरू का गुस्सा ठंडे होने के बजाय और बढ़ गया था। सुबह 11:30 बजे के आसपास कजोड़ भाई अपने घर की दीवार को ऊंचा करने के लिए जो पत्थर लगा रही थी। पास में उसका 2 साल का बेटा राज बहादुर और 14 साल का नंद कंवर और 7 साल की हंसाबाई खेल रहे थे। भैरू ने एक 36 इंच लंबी जो और 1.5 इंच चौड़ी तलवार उठाई। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाता हुआ और आंखों में खून उतर आया था। वो जो लगभग कजोड़ के पास पहुंचा और कजोड़ का ध्यान अपने काम पर था, तभी भैरू ने जो पूरी अपनी ताकत लगाकर अपनी पत्नी की गर्दन पर वार किया। एक ही झटके में कजोड़ की गर्दन धड़ से अलग हो गई। वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। पास में खेल रहे बच्चे ये देखकर चीखने लगे, लेकिन भैरू जो रुका नहीं। उसने अपने 14 साल के बेटे नंद कंवर और 7 साल की बेटी हंसाबाई, साथ में 2 साल के बेटे राज बहादुर को भी तलवार से काट डाला। उसका 8 साल का बेटा नातू सिंह ये सब देखकर भाग गया और पड़ोस में एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। लेकिन भैरू ने उसे भी ढूंढ निकाला और तलवार से उसे भी मार डाला। आखिर में उसकी 4 साल की जो एक बेटी बची मनराबाई, जो एक सरकारी हैंडपंप के पास छुपी थी,
भैरू की भाभी रत्नाबाई ने चीखकर उसे रोकने की कोशिश की, इसे मत मारो, लेकिन भैरू के दिल में जरा भी रहम नहीं था। उसने मनराज को भी मार डाला। 6 हत्याएं करने के बाद जब भैरू की तलवार खून से सनी थी और उसके जो सफेद शर्ट और धोती पहनी थी जो खून से लथपथ थी, वो शांति से तलवार हाथ में लिए डाबलाना थाने पहुंचा। थाने के गेट पर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, सुनो, मैंने 6 कत्ल किए हैं। थाने में हड़कंप मच गया। संतरी ने उसे अंदर बुलाया और एसएचओ दुर्गा शंकर शर्मा ने उससे पूछताछ शुरू की। इसी बीच गांव से एक शख्स भागता हुआ थाने आया और बोला कि फजलपुर गांव में 6 हत्याएं हो गई हैं। पुलिस तुरंत जो गांव पहुंची, वहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कजोड़ का धड़ और जो सिर अलग अलग पड़े थे, 3 बच्चे आंगन में और जो 2 गली में खून से लथपथ पड़े थे। रत्नाबाई ने बताया कि उसने भैरू को हंसाबाई को मारते देखा और रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस ने भैरू को तुरंत गिरफ्तार किया और जो तलवार थी उसे जब्त किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भैरू ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी कजोड़ के अफेयर की बात सुनकर गुस्से में ये कत्ल किए हैं। उसने बताया कि गांव में पंचायत चुनाव के दौरान लोगों की बातें सुनकर उसे शक हुआ और जब कजोड़ ने अफेयर की बात को कबूल किया तो उसका गुस्सा जो 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत एफआईआर दर्ज की, चार्जशीट दाखिल की गई और मामला सेशन कोर्ट पहुंचा। 1 मई 1989 को सेशन कोर्ट ने भैरू को फांसी की सजा सुनाई। भैरू के वकील ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन 20 अगस्त 1990 को हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और 4 फरवरी 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। 20 अगस्त 1994 को जयपुर की सेंट्रल जेल में भैरू को फांसी दी गई। वो फंदे पर लटकता रहा, लेकिन अदालत का फैसला पूरा हुआ। रत्नाबाई के बयान में कुछ विरोधाभास था कि आखिरी हत्या हंसाबाई की थी या जो मनराज की थी, लेकिन जज ने कहा कत्ल तो हुए हैं, इस शख्स को जीने का कोई हक नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है कि गुस्सा और शक कितना खतरनाक हो सकता है। परिवार में विश्वास जो और खुलकर बातचीत बहुत जरूरी है। अगर भैरू ने अपनी पत्नी से शांति से बात की होती तो शायद यह हादसा न होता। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को प्यार और सुरक्षा दें ताकि वो गलत रास्ते न जाएं। अगर आपको अपने आसपास कुछ गलत दिखे तो पुलिस को सूचित करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।